हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब आज खत्म कर रहे हैं चैप्टर। लास्ट टॉपिक बचता है मेरे पास ऑक्यूपेशनल सेक्टर। पहले आप पढ़ना शुरू करो। एनसीईआरटी ने बहुत थोड़ा लिखा है, मैं लिखवाऊंगा कंसेप्ट तरीके से, क्योंकि मुझे पता है पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आओ पढ़ो फटाफट से। बेटा अब मेन तरफ देखो। सर ऑक्यूपेशनल सेक्टर होता क्या, मैं आपसे पूछूं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इन इंडस्ट्री। बेटा कितने लोग किस किस इंडस्ट्री में किस किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बताता है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे दिखता था हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये समझो। बेटा मेरा क्या दिखता तो समझते हैं, तीन तरीके के सेक्टर है हमारे पास, तीन इंडस्ट्री है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी का दूसरा नाम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं, सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं और टर्शरी को सर्विस बोलते हैं। ठीक है ना जी, कुछ ही बोल लो बेटा, लगभग बात सही है। बेटा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 70 से 75% लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे, मैन्युफैक्चरिंग में 10% और सर्विस में बेटा 15 to 20% पॉपुलेशन। ऑल्दो बेटा एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 70 से 75% बोलते हैं, कुछ प्राइवेट राइटर 72% लिखते हैं, कुछ 73। पर बाबू मैं उसका यूज ही नहीं करूंगा डेटा का, जब मेरे पास एनसीईआरटी का दिया हुआ डेटा मैं तो ये यूज करूंगा। ठीक है। अब बाबू मैं आपको ये भी बता देता हूँ, पेपर में ज्यादातर अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, ये आपको दे देता है, वो पेपर में खुद ही दे देता है स्टैंड, और आपसे कहता है एनालिसिस कर दो इस सिचुएशन का। अब एनसीईआरटी को देख लो, इसने तो एक एग्रीकल्चर को बेस बनाकर दो चार बातें लिख भी दी हैं। अब लिखोगे कैसे पेपर में, अगर ये आ गया एनालिसिस कैसे लिखोगे? देखो कोशिश करना, एक बात इस पर हो, एक बात इस पर हो, एक बात इस पर हो, और अगर एक आध और एक्स्ट्रा कर सको तो और बढ़िया। सबसे पहली बात मैं लिखूंगा, एक हेडिंग बनाऊंगा, एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हेडिंग ये बनाएंगे, और क्या लिखेंगे? डेटा यही लिखेंगे, जब है ही यही हमारे पास, और कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। जो कुछ और बोलने के लिए वो भी बताऊंगा क्या लिख सकते हो। बेटा अब ये लिखोगे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अप्रोक्सीमेटली 70 to 75% पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, बट दिस नंबर इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशन। भाई मैंने ना जब चैप्टर शुरू किया था तब ये कुछ एक्स्ट्रा बातें बोल दी हैं, तभी से बोलता आ रहा हूँ भाई, ये नंबर बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर में एंगेज होना गलत नहीं है, पर बाबू एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कहता वर्ल्ड का कि एग्रीकल्चर में कोई देश बहुत ज़्यादा एंगेज होकर डेवलप्ड हुआ हो, देखा नहीं गया। डेवलप्ड कब होते हो? जब आप फोकस करते हो इसको, बताया था ना मैंने ये बात। कोई भी देश तभी डेवलप्ड हुआ है बेटा जब उसने फोकस किया अपने सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। जिसने भी यहां पर फोकस किया, जिसने भी यहां पर फोकस किया, वो डेवलप्ड नहीं हो पाया आज तक। समझ में आ रही है थोड़ी सी बात बेटा? और हमारा तो फोकस हट ही नहीं रहा यहाँ से। आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, उस टाइम पर यूएसए और इंग्लैंड में सिर्फ 2% लोग थे जो एग्रीकल्चर में एंगेज थे, 2%। कहाँ 75? जापान में सिर्फ 12%। तीनों के तीनों नेशन डेवलप्ड हुए फ्यूचर में जाकर, क्योंकि उन्होंने फोकस ही नहीं किया प्राइमरी सेक्टर को। ये डेटा लिखना है, कंपेयर करना डेवलप्ड नेशन से। ठीक है जी। फिर मैं एक बात इस पर भी लिखूंगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इनसिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशन, यही लिखना है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली 10% पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर, बट दिस इज अ टू लो नंबर एज कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशन। बेटा एज कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशन वी आर ऑन अ इन्फेंट स्टेज। ऐसा लग रहा है इंडिया तो अभी पैदा ही हुआ है, क्योंकि यूएसए में 32% पॉपुलेशन इज एंगेज्ड, 42%,
10% से ज्यादा, तो साल में लगातार 10% से ज्यादा दिखाई है, तो ये दिखाना नहीं आ रहा। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 7, 7, 7, 7.5 है। तो अलग अलग चैनल में अपनी बहुत देखिए 2020 के बाद से उससे काफी पीछे है। जब दिखाई थी ना तो बहुत कमी है। ठीक है जी। और किसको करें जो सेक्टर इकोनॉमिक इक्वली डेवलप हो, इसको किसको करें? जस्ट सेक्टर फोकस है। बाकी तो एक गवर्नमेंट बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, समझ नहीं कि वो उसके सामने एजुकेशन ठीक है। तो वो एनालिसिस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा। समझ में आया कैसे लिखेंगे? लिखा था ना इंफ्रा के 4 पॉइंट, रेलवे लिखा था ना, रेलवे के ब्रैकेट में ना लिख देना 50, आपको याद रखना चाहिए। ऐसे ही का हमने फॉरेन ट्रेड की बात करी ना, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल की बात करी थी, उसके ब्रैकेट में लिख देना नेक्स्ट है ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल नेक्स्ट है। ठीक है, याद रखना है।
सुनो